हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशंस आई हुई है, जिसके लिए एलिजिबल हैं बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। जब बात करें बीई बीटेक का, तो इसमें अलग अलग ब्रांच वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं इस साल, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल और भी वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांच वाले बच्चे एलिजिबल हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। हालांकि मैंने नोटिफिकेशंस वाले वीडियोज को भी बनाया है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि इसमें एक्सपीरियंस का रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकता है अगर सिंपल में वो बीटेक किया है तो चलिए हम लोग जानते हैं इस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए, अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है तो आपके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, और एग्जामिनेशंस पैटर्न क्या है, और उसको किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बातें करने वाला हूं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। लेकिन इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले, अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग बेसिकली प्रिपरेशंस करना चाहते हैं एनएफएल मैनेजमेंट ट्रेनी 2020-24 एग्जामिनेशंस का, या बाद में भी वैकेंसी आए हुए हैं 2020-25 में, या कोई भी अपकमिंग वैकेंसीज के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं एनएफएल के लिए, जिसमें कि बीई बीटेक वाले एलिजिबल हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच वाले अगर एलिजिबल हैं तो आप लोग प्रिपरेशंस कर सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर भी। हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कोर्स को रेडी किया है स्पेशली यही एनएफएल मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। उसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे जो है, बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो बच्चे हैं वो लोग कंप्लीट प्रिपरेशंस कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों का। यानी कि नॉन टेक का अगर मैं बात करूं और टेक्निकल का बात करूं तो दोनों ही एग्जामिनेशंस का अच्छे से प्रिपरेशंस कर सकते हैं एक ही बैच में। तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन के यहाँ पे नीचे में आ ही रहा है नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, एडमिशन हेल्पलाइन नंबर जो आ रहा है उस पे ऊपर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हो, सबसे जो इंपॉर्टेंट और बेसिक सा सब्जेक्ट है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको कि हम लोग बी डबल ई कहते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छे से सभी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डायोड्स, ये सभी चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहला बात। दूसरा, आपको केसीएल, केवीएल, इसके बाद नेटवर्क थ्योरम जो होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, है ना, ये सभी चीज़ों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो आपको इलेक्ट्रिकल मशीन जो सब्जेक्ट है उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। बेसिक बेसिक सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस पे कमांड होना चाहिए आपका। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पावर सिस्टम का, कह सकते हैं जो भी सब्जेक्ट का मैं नाम ले रहा हूं ये ऐसा नहीं है कि बहुत इन डेप्थ आपको जाकर के पढ़ना है। आपको बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस, आपको बेसिक क्वेश्चंस के अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूला वगैरह आपको याद रहनी चाहिए। उस तरह से आप कर सकते हैं प्रिपरेशन। तो ये जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद बात करूं तो यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कह लीजिए, डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है इस पे आपका कमांड होना चाहिए। बेसिक सा मतलब क्या, कि जो सिलेबस आपका दिया गया है बीटेक में जो आपने पढ़ा है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो
आपके लिए जो सब्जेक्ट आता है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, और ये इंस्ट्रूमेंट ब्रांच वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं या इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट बोलते हैं, सब्जेक्ट है ये। और इसको आप इसमें अलग अलग डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, है ना। और भी वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ओह मीटर, एमीटर, रिहोस्टेट, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको चीज़ों के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि एमसीक्यू क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का आपको लगाने चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतना ज्यादा आपका जो है बेसिकली कह सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन के स्टॉक जो होंगे आपके ब्रेन में, वो स्टॉक बढ़ते चलेंगे, और जो कि आपका फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। तो इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कैसे करें, क्या करें, इसके बारे में तो ऑलरेडी वीडियोस को मैंने बनाया है। लेकिन आपको अगर प्रिपरेशंस करनी है, अच्छे से प्रिपरेशंस करनी है, सीरियस कैंडिडेट अगर आप हैं और चाहते हैं कि नहीं इस बार सिलेक्शंस लेना है हमको नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में, तो आप लोग जो है बेसिकली सीरियसली प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। चाहे तो सेल्फ स्टडी करके, या नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक अच्छे से पेड बैच में ज्वाइन होकर के तब प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो आप लोग हमारे साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। अभी तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और अभी अभी बैच में ज्वाइन होकर के अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि कुछ बच्चों ने एडमिशंस ले चुका है, तो इस वजह से मुझे क्लासेस को स्टार्ट करनी पड़ी। ज़्यादा दिन हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। और ऐसे भी हमने बताया है कि 1.5 मंथ में मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस आप सभी को खत्म कर दूंगा। इसके बाद जब एग्जामिनेशन हो, जब एडमिट कार्ड रिलीज हो, तब तक आप लोग रिवीजन करेंगे। सिलेबस आपका कंप्लीट जो होगा विद इन द 1.5 मंथ में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वजह से आप लोग सीरियसली अपना प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं एसके ट्यूटोरियल के साथ। हमारे पेड बैच में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सिलेबस के। इसके बाद पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसके बाद आपको बेसिकली ई बुक मिलेंगे। आपको प्रैक्टिस सेट के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस के 10 सैंपल पेपर मिलेंगे। 10 सैंपल पेपर मिलेंगे। और भी बहुत कुछ है जो बैच के इनसाइड में सरप्राइज है, वो आप लोग बैच के अंदर आएंगे तो आपको और भी चीजें पता चल जाएगी। तो और भी किसी तरह का इंपॉर्टेंट सजेशंस है, किसी भी तरह का आप सुझाव देना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन से, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में लेकर के हमें भेज सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट, क्वेश्चंस, कंफ्यूजन अगर आपका रह गया है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो बेसिकली 2 स्टेज में ये एग्जाम होगा। पहला होगा ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि ऑफलाइन सेंटर्स पे होंगे। इसके बाद जो बच्चे ओएमआर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाएगा, यानी रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा, वो लोग को बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू के लिए जो बुलाए जाएंगे, इंटरव्यू में जो सेलेक्ट हो जाएगा उसका हो जाएगा सेलेक्टेड कैंडिडेट, मानी सेलेक्ट हो जाएंगे वो बच्चे। तो यहाँ पर ओएमआर एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है ध्यान से समझिएगा। 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटा का टाइम आपको दिया जाएगा। क्लियरली यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 120 मिनट टाइम देने के बाद आपको जो है बेसिकली यहाँ पर 150 क्वेश्चन में यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो रहेगा वो टेक्निकल से रहेगा। किसका क्वेश्चन रहेगा? टेक्निकल का। और प्लस 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो नॉन टेक्निकल का रहेगा। नॉन टेक्निकल का रहेगा। और ये 100 क्वेश्चन जो रहेगा आपका ब्रांच पेपर से रिलेटेड रहेगा, जो भी आपका ब्रांच रहे। तो आपको बहुत अच्छे से ब्रांच पेपर को भी प्यार से पढ़ने हैं और नॉन टेक्निकल को भी पढ़ने हैं। अगर मैं नॉन टेक्निकल की सिलेबस की थोड़ा सा बात कर लूँ, तो नॉन टेक्निकल में आपको जो है 50 मार्क्स के क्वेश्चन चूंकि पूछे जाते हैं, तो इसमें से आपको क्या क्या रहेंगे? इसमें आपका मैथ रहेंगे 15 क्वेश्चन। इसमें आपका रीजनिंग रहेंगे, ये भी 15 क्वेश्चन। इसमें आपका जनरल इंग्लिश रहेंगे, ये भी 10 क्वेश्चन। और यहाँ पर जो है जनरल अवेयरनेस रहेंगे, ये इंग्लिश मैंने लिखा है। और जो जनरल अवेयरनेस है ये भी 10 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल होते हैं 50 क्वेश्चन। और ये 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से पूछे जाएंगे, और टेक्निकल से ब्रांच पेपर से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ठीक है। और एक बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट में क्वेश्चंस आ रहा था कि सर क्या इस एग्जामिनेशंस को फॉर्म फिलअप करने के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? तो प्यारे बच्चों मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ फिर से एक बार कि इस एग्जामिनेशंस यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट के लिए कोई भी तरह का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने सिंपल बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग किया है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फ्रेशर्स एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए और अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। और अच्छे से प्रिपरेशंस करके इस बार चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच हो, आप लोग उस दोनों ब्रांच में से किसी में भी सिलेक्शंस ले सकते हैं एसके ट्यूटोरियल के साथ है। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।